पूज्य भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माता पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखनलाल जी की, हनुमान स्वामी की, भरत जी सभी की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने सदगुरु को प्रणाम है, अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। बहुत सुंदर सी हम लोग सत्संग चर्चा कर रहे हैं और हर सत्संग अपने आप में संपूर्ण होता है, हर सत्र अपने आप में संपूर्ण होता है। वो टर्निंग पॉइंट कब आ जाए, कब आपको क्लिक कर जाए और एक सत्संग ही अगर आपको आपके अंदर प्रविष्ट हो जाए तो आपको, क्योंकि हर सत्संग में मूल तत्व, मूल बात एक ही है, उसको अलग अलग कथानक के माध्यम से, अलग अलग प्रसंग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। जो मूल तत्व है, परम तत्व है, वो सब में एक है। तो कब आपको सत्संग का कौन सा अध्याय, कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए, आपको समझ में आ जाए और वो एक पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो पूरा जीवन आपका फिर आपका परिवर्तित हो जाएगा। अब किस सत्संग में, किस बात से, किस अध्याय से, किस पॉइंट से आपको आप में परिवर्तन आता है, ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की कृपा है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, हमारे ऊपर है कि हम सत्संग सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं। बट कहाँ, किस अध्याय में आपको क्लिक कर जाएगा, क्योंकि ये जितना संसार में लोग दुख पा रहे हैं, जितने संसार में लोगों को मानव जीवन में, मनुष्य जीवन के रूप में जितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वो बहुत से उपाय करता है। मुक्ति पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, उसको लगता है कि संसार में बहुत हमें कष्ट है और इसीलिए वो कष्ट से मुक्ति के लिए मोक्ष चाहता है, भगवान को चाहता है, भगवान के शरण में जाता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी सत्यता ये है, वास्तविक स्थिति ये है कि जितने थोड़े बहुत प्रयास होते हैं, जितने थोड़े बहुत उपाय समझाए जाते हैं आपको, आप उस पर अमल करते हो, लेकिन आपके कष्ट का निवारण नहीं होता है। आपकी समस्याएं बनी रहती हैं या बढ़ती रहती हैं। अमूमन अपवाद हर चीज़ के हैं, बट कई बार आपकी समस्याएं बनने की जगह उनका रूप परिवर्तन होता रहता है या वो समस्याएं बढ़ती भी रहती हैं। तो ये जो पॉइंट क्या है, कहाँ पे वो बिंदु कहाँ है, किस पॉइंट को समझना है, किस पॉइंट को पकड़ना है आपको, वो समझ में आ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। वरना आप जितने उपाय, जितने उपक्रम करते रहते हो, वो न जाने कितने जन्म से आप कर रहे हैं, आगे कितने जन्म तक करते रहेंगे आपको अगर कहीं पे पॉइंट पकड़ में आ जाता है तो ठीक है। तो सत्संग पूरा उसी के ऊपर बेस कर रहा है कि आपको वो पॉइंट समझ में आ जाए, वो बात समझ में आ जाए आपकी। हमने आपको इसके पहले प्रहलाद जी जो कह रहे हैं, प्रहलाद जी कही हुई बात को जो भागवत गीता में और जो भागवत महापुराण में आई है, वो बात ही आपको कोट करके कह रहे हैं। अपने मन से कुछ भी कहने का कोई यहाँ प्रश्न ही नहीं है। जो कुछ कह रहे हैं प्रहलाद जी का जो प्रसंग चल रहा है उसमें बात आ रही है। तो आप जो मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, उसके जितने उपाय आपको बताए जाते हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, कैसे वो अपनी दुकान चला रहे हैं, ये वो खुद मुक्त हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, इसके ऊपर भी कोई कह नहीं सकता है कि जो आपको उपाय बता रहे हैं वो कितने मुक्त हो रहे हैं। वो दुकानदारी चल रही है उनकी, साधारण रूप से अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन वो दत्तात्रेय गुरु जैसा कोई होगा वही मुक्त हो पाएगा। जो धन का अंबार बढ़ा रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, कभी कभी कुछ लोग व्यभिचार कर रहे हैं, वो कितने मुक्त होंगे और कितना आपको मुक्ति दिला पाएंगे, मोक्ष दिला पाएंगे, ये सब प्रभु के हाथ में है। और प्रहलाद जी ने तो स्पष्ट कहा है कि वो उनकी दुकानदारी है, वो उनका व्यापार है, और वो भंडा फोड़ जो उनका हो जाए तो उनकी जो आजीविका का साधन है, जो उनका व्यापार है, दुकान है, वो भी बंद हो जाती है।
तो ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, आपकी समझ में आ जाती है तो बहुत सुंदर बात है। अभी जो है जब बात उसी से आगे जोड़ के बढ़ती है कि आप जब मोक्ष चाहते हो, आप जब मुक्ति चाहते हो, मोक्ष को आप कंफ्यूज मत करो कि मोक्ष का मतलब केवल पुनर्जन्म ना होना ही है। मोक्ष का मतलब है कि आप कैसे कैसे जो सुख और दुख दो चीज़ें होती हैं उनसे ऊपर उठोगे आप, क्योंकि हर सुख के लिए आपको बहुत से दुख उठाने पड़ते हैं। तो वो सुख की चाह में तो आपको दुख बहुत से उठाने पड़ते हैं, और हर सुख में कुछ ना कुछ दुख छुपा है आपका। तो वो जो सुख दुख से ऊपर जब उठते हो, जब आप जिसको आनंद बोलते हैं, आनंद की स्थिति में आते हो, तब आप इनसे ऊपर उठते हो। और जब आनंद आ गया तो सच्चिदानंद आपको मिल गए, परमेश्वर मिल गए। भगवान का नाम ही आनंद है, आनंद कंद परमात्मा भगवान है। तो इसलिए आनंद मिल गया तो आपका कल्याण हो गया। तो आनंद आपको मिलता है तो आप सुख दुख से ऊपर उठते हैं। तो अब आपको परमेश्वर मिलेगा, भगवान मिल जाए, या आनंद मिल जाए, या मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, इसके उपाय आप बहुत कर रहे हो, आपको बहुत बताए जा रहे हैं, बहुत कर रहे हो। और प्रहलाद जी कहते हैं कि जो लोगों का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वो जितने उपाय बता रहे हैं वो सब अपनी आजीविका चला रहे हैं, और उनका अगर भंडा फोड़ हो जाए तो उनकी आजीविका का साधन भी नष्ट हो जाता है। अब उसी में आगे बात हो रही है कि जो आजीविका के उपाय बता रहे हैं, उनका दुकानदारी, उनको कितनी मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, वो इस पर निर्भर करता है कि गुरु दत्तात्रेय जी ने क्या किया था। तो अगर दत्तात्रेय जी ऐसा व्यापार कर रहे हैं तब तो उनको मुक्ति मिलेगी, और अगर वो अपनी दुकान चला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उनको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसी क्रम में अब आगे के अध्याय आ रहे हैं कि अगर आप जो है निवृत्ति के मार्ग पे हैं, संन्यास के मार्ग पे हैं, तो आपको ये जो उपाय बताए जा रहे हैं, या आपका व्यवहार, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, उस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि दत्तात्रेय जी का आचरण कैसा था, व्यवहार कैसा था, वो हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आज हम सीधे हम जिस स्थिति में उस पे आ रहे हैं, हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ के लिए हमको क्या करना है। तो अब इसमें बड़े खुल करके भागवत जी में अभी इस अध्याय में आ रहा है, और आज हमारा जो शीर्षक बन रहा है, आज का हमारा शीर्षक, हम जो आज गृहस्थ, इसमें अध्याय का नाम ही है, इसमें सब के लिए अलग अलग कैसे क्या व्यवहार करना चाहिए, अलग अलग अध्याय हैं उसके। आज का अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार, और इसमें जिस पॉइंट पर हम फोकस कर रहे हैं वो आज का कैप्शन है। आज के सत्संग का शीर्षक है कि बुद्धिमान पुरुष भीतर से विरक्त रहे। बुद्धिमान को आप ज्ञानी भी कह सकते हो, दूसरा शब्द ज्ञानी इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको विवेकशील व्यक्ति कह सकते हो। तो जिसको ज्ञानी कहो, या बुद्धिमान कहो, या विवेकशील प्राणी कहो, मनुष्य कहो, तो बुद्धिमान पुरुष को भीतर से विरक्त रहे। अब यहाँ आपको, अभी हम अध्याय में और इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन आप कुछ समझो, एक एक सेंटेंस में सब कुछ समाया हुआ है। हमारे जो तथाकथित विरक्त लोग हैं, वैरागी लोग हैं, जो कहते हैं कि हमको ज्ञान हो गया है, अब हम ये जो दुनिया के लोग काम कर रहे हैं वो काम हम नहीं करेंगे, हमको ज्ञान हो गया है। अब हम जो है यहाँ जाना, वहाँ जाना, इनकी शादी में जाना, उनके ब्याह में जाना, उनके पैदा होने में जाना, उनके मरने में जाना, ये सब हम नहीं करेंगे, हमको ज्ञान हो गया है। ये तो सब खेल है, माया है, चलती रहती है। हम माला जपेंगे, हम ध्यान में बैठेंगे, कमरे में बैठेंगे, कक्ष में बैठेंगे। तो हम आज जो है गीता को भी ले रहे हैं साथ में, हमेशा गीता में क्या कहा गया है वो भी लेते हैं, और भागवत महापुराण में क्या गया उसको भी लेते हैं। आज भी हम वैसे ही करने का प्रयास करेंगे कि आज का कैप्शन है कि बुद्धिमान पुरुष
भीतर से विरक्त रहे, माने दो तरह के हमको आचरण करने हैं। इसलिए हमेशा आपको हमने समझाया है कि ये जीवन एक रंगमंच है, ये जीवन एक नाट्यशाला है। आपको आपको जिसको आप उपहास करते हो, मजाक उड़ाते हो, वो सत्य है। आपको इस जीवन में नाटक करना है, आपको इस जीवन में नाटक करना है। गीता कह रही है, भागवत जी कह रही है, भागवत महापुराण कह रही है, आपको दो रूप अख्तियार करने हैं। कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष भीतर से विरक्त रहे और बाहर से, एक सेंटेंस में ही अगर आप समझना चाहो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बाहर से रागी के समान, जो रागी होता है, जिसको हर चीज़ में आसक्ति होती है, मोह होता है, प्रेम होता है, कामना होती है, लगाव होती है, रागी। राग और द्वेष को बताया गया कि बहुत खराब चीज़ है, हमें राग और द्वेष से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन कहा क्या गया, समझाया क्या गया आपको? कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही बर्ताव करे। आप सबके ऊपर कुछ जो अपने को समझदार समझते हैं, वो कहते हैं अब तो हम कहीं आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, किसी के जीने से, मरने से, किसी के मुंडन से, किसी के संस्कार से, किसी के विवाह से हम ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ते हैं। हम रोते नहीं, हम हंसते नहीं, हम खाते नहीं, हम खेलते नहीं, हम बैठ के कोठरी में माला जपते हैं। वो क्या कहते हैं, गीता में भी हम आगे आएंगे, अभी भी इसमें बात आ रहे हैं कि बुद्धिमान पुरुष को भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान, अज्ञानी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही बर्ताव करे। तो आप समझ लो कि जो लोग अलग जगह बैठे हुए हैं, सबसे अलग अपने करके बैठे हैं, वो गीता के या भागवत जी के शिक्षा पे नहीं चल रहे हैं। उनका एक हठ है, उनका एक हठ है। तो आज हमारा यही, आगे इसमें और कुछ आया वो भी हम चर्चा करेंगे, बट आज का कैप्शन ये है कि बुद्धिमान पुरुष भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे। तो आपके समझ में अगर आ जाता है तो बहुत सुंदर है। अभी इसको डिटेल में करेंगे तो थोड़ा और आपकी बात क्लियर होगी आपको। तो इसमें अभी पीछे अध्याय आ चुके हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें सब चीज़ों के बारे में अलग अलग से पूरा अध्याय है और सब पे आएंगे कि इसमें ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम क्या हैं, मानव धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, सबका अध्याय है। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ का क्या है, यति का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद, ये सब के ऊपर एक एक अध्याय है, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, हमारे ऊपर जो लागू होता है, वो हम चूँकि सब गृहस्थ लोग हैं, इसलिए गृहस्थ पे हम पहले आ रहे हैं। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ आसक्त, इतना ईमानदार तो कोई हो? हम गृहस्थ में होकर भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। हम कहते हैं हम बहुत बड़े सन्यासी हो गए हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। हम अगर ये मान लेंगे कि हम गृहस्थ में आसक्त हैं तो माने मेरी जो है ऊंचाई तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं तो इतना ऊंचा और ज्ञानी रह ही नहीं गया मैं। तो कहते हैं देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ आसक्त, गृहस्थ बिना, मेरे जैसा ग्रहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? कौन सा पद? जो अवधूत गुरु दत्तात्रेय जी को मिला था। आप कृपा कर मुझे बताइए,
तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों-ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों ही शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक ना एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। अब फिर वो जो हमने आज का कैप्शन लिया था वो पॉइंट आ रहा है कि भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे। अभी इसमें और डिटेल में जाएंगे। इसमें आगे क्या बोलते हैं, कितना इससे स्पष्ट कहाँ मिलेगा। लोगों ने ऐसे कंबल चादरें अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं, ऐसा माहौल बना रखा है कि महिमा है भगवान की। कहते हैं माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, बस एक लाइन उन्होंने बीच में जोड़ दी है। क्या? भीतर से ममता ना रख कर उसका अनुमोदन कर दें, उसको पे सहमति दे दें, उस पे आप अपनी राजीनामा दे दें। आप खुद भी अपने ऊपर बड़े बड़े बंधन लगा के रखे हो और अपने संबंधियों पे, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री पे भी बड़े बड़े बंधन लगा के रखे हो। एक ही चीज़ मना की गई, आप जो है ममता भीतर से नहीं रखनी है खाली, बस। अभी हम डिटेल में आएंगे सारी चीज़ों में। तो कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय ना करे, उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इसीलिए कई बार आपको सुनाते हैं, समझाते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो कहते हैं मनुष्यों का अधिकार केवल उतने पे जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है, सुन लीजिए इसको, इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है, जो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता ही जा रहा है, इनके लिए उनके लिए, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, चार पीढ़ी के लिए इकट्ठा करते जा रहा है, कहते हैं वो चोर है, वो चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हमारे पास एक मकान, दो मकान, चार मकान, ये वो, बिटिया के नाम में, बेटा के नाम में, इनके नाम में, उनके नाम में करते जा रहे हैं।
हरिण, ऊंट, गधा, ये आपको एक एक चीज़ से बहुत बड़ा इसके पीछे अर्थ छिपा हुआ है। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंग कर चलने वाले प्राणी जिनको सरीसृप बोलते हैं, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। कष्ट उठाना चाहिए लेकिन बहुत नहीं उठाना चाहिए, सीमा में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, बहुत बड़ा जुनून नहीं पाल के रखना चाहिए। पानी की चाह में सब कुछ खोता जा रहा है। कुछ किसी को कोई बहुत बड़ा टारगेट है, किसी ने पैसा बनाने का, बैंक बैलेंस बढ़ाने का, संपत्ति रखने का, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेने का लगा रखा है। उस चक्कर में आपके घर परिवार बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, परिवार बिगड़ता जा रहा है, परिवार टूटता जा रहा है, परिवार छूटता जा रहा है, और आप बहुत बड़ा टारगेट लेके चले हुए हैं। मनुष्यों को धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को, अब क्या कहा गया है, कुत्ते, पतित, आप कहते हो कि हम किसी श्रेष्ठ आदमी को देंगे, किसी श्रेष्ठ आदमी को देंगे, जो बहुत अच्छा आदमी उसको देंगे, जो गिरा हुआ है, पतित है, कुकर्मी है, कुछ भी है, उसको तो हम नहीं देंगे, हम तो सुपात्र को देंगे। कहते हैं अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत, जो कसाई है, सब प्राणियों को यथायोग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। दोष युक्त सेवा नहीं कि आपको कोई गलत काम के लिए अपनी पत्नी को आप बोले कि, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो आप सपत्नीक सेवा करिए, पूरे परिवार से के। मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी जैसे मनुष्य समझता है कि मेरी अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त करे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। वो यही रहा है, सारा संसार छोड़ देता है आदमी और बस अपनी स्त्री को अपनाए रहता है। जिसने पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिस देश काल में हम पढ़े, जिस देश काल ने हमने बड़ा बनाया, सब कुछ बनाया, वो सब छूट गया और खाली पत्नी ही है। वहाँ के लिए बात आई है। तो उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर विजय प्राप्त कर ली है। ये शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो ये तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढकने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे, और जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। गृहस्थ में रहते हुए भी संत का पद मिल सकता है।
तो ये जो है इसमें हम अभी इसमें और थोड़ा सा आएंगे, लेकिन अभी हम अपने आज के जो हमारा टाइटल है, जो हमारा शीर्षक, उस पर और थोड़ा अंदर गहराई से जाते हैं। और मैं टाइटल क्या लिया था कि ज्ञानी को, बुद्धिमान को, कोई शब्द इस्तेमाल लगाना चाहे, विवेक जिसमें है उस व्यक्ति को भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्य जैसा ही व्यवहार करे। आगे और एक लाइन जोड़ दीजिए कि माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उसका अनुमोदन कर दे। तो यहाँ जो आपको हमको अच्छे से समझने की जरूरत है कि हमको जो आधा अधूरा ज्ञान समझ में आया है, लोगों ने समझाया है, वो हमको ये समझाया है कि ये जो अज्ञानी लोग हैं, जो जिनके अंदर बहुत सी कामनाएं हैं, जिनके अंदर बहुत से विकार हैं, उनसे दूर रहो, उनके जैसे मत बनो, उनके जैसे कर्म ना करो, क्योंकि तुमको तो अब ज्ञान प्राप्त हो गया है, तुमको तो अब ज्ञान प्राप्त हो गया है, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि आ गई है। तो तुम ये जो बहुत से अज्ञानी लोग हैं, बहुत से जिनके अंदर कामनाएं हैं, ऐसे लोग हैं, इनसे अपना व्यवहार, इनसे अलग व्यवहार रखो अपना, उनके जैसा व्यवहार नहीं रखो आप। क्योंकि और अगर कोई तथाकथित रूप से अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसको ही गलत मानते हैं। वो मानते हैं अरे ये आदमी तो बड़ा ज्ञानी समझता है, और वहाँ अपनी पत्नी के साथ देखो घूम रहा है, वहाँ देखो जाके टूर पे गया हुआ है, वहाँ देखो जो है घूमने गए हुआ है। ये ऐसा घुमा दिया गया है चीज़ों को कि जो भागवत महापुराण है उसकी शिक्षा से विपरीत घुमा दिया गया है। अब इसकी गहराई में हमको जाना है, भी जाएंगे हम लोग। हम अगर एक जो है अज्ञानी व्यक्ति जो है, एक जो जिसके अंदर ज्ञान है, अज्ञान है, विकार है, बहुत सी दिक्कत परेशानियां हैं, वो क्या करता है? वो कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी गुस्सा करता है, कभी किसी को डांटता है, किसी को डपटता है, किसी से डरता है, किसी से बचता है। क्या करता है? हम ज्ञानी हैं तो हम तो कहते हैं भाई ये तो बेवकूफ़ है। गीता क्या कह रही है? गीता क्या कह रही है? गीता क्या कह रही है? गीता का अध्याय 3 का 26वां श्लोक क्या कहता है कि न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरम। अर्थ क्या है इसका? कि बुद्धिमानों को कर्म में, बुद्धिमानों को, ये जो अभी कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो साधारण मनुष्यों जैसा व्यवहार करे। हमारे यहाँ बुद्धिमान पुरुषों की अलग से एक क्लास बन गई है, एक श्रेणी बन गई है, एक पहनावा बन गया है। क्या कहते हैं कि बुद्धिमानों को कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोगों के मन में कलह उत्पन्न नहीं करना चाहिए, भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, दुविधा उत्पन्न करनी नहीं चाहिए, उन्हें कर्मों को रोकने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए।
अरे कहाँ तुम चूल्हा चौकी में पड़े हुए हो, कहाँ तुम घर गृहस्थी में पड़े हुए हो, कहाँ तुम नौकरी में पड़े हुए हो, कहाँ तुम व्यापार में पड़े हुए हो। तो गीता भी वही कह रही है, भागवत महापुराण भी कह रहा है कि बुद्धिमानों को कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोगों के मन में कलह उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उन्हें कर्मों को रोकने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का प्रबुद्धता पूर्वक निर्वाह करके उन्हें अज्ञानी लोगों को भी अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब इसकी और व्याख्या करी है स्वामी जी ने। इसकी और व्याख्या करी, हमने आपको कहानी सुनाई है और ये ऐसी कहानियाँ बार बार सुनो, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कहानी सुनाई थी आदि शंकराचार्य की, जगत गुरु आदि शंकराचार्य की। बार बार ये कहानी याद करो, जितनी बार याद करोगे तब तक समझ में आएगा आपको कि काशी की गलियों में आदि शंकराचार्य टहल रहे थे, अद्वैत का प्रचार कर रहे थे कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। तो भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए वो एक शिकारी कुत्ते को अपने साथ लेकर के और एक बन के आए, शिकारी बन के आए। भगवान शंकर जो शिकारी का वेश बना के आए थे, आदि शंकराचार्य के पीछे अपना शिकारी कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ता उनको दौड़ाने लगा, भौंकने लगा, उनके ऊपर कूदने लगा, आक्रमण करने लगा। आदि शंकराचार्य भागने लगे। तो शंकर भगवान जो शिकारी का वेश बना के आए थे वो हंसने लगे, क्यों महात्मा, आप तो कहते थे सब मिथ्या है। तो आदि शंकराचार्य ने कहा, प्रभु ये मेरा भागना भी मिथ्या ही है। ये बड़ी गूढ़ बात है, इसको जल्दी से आप समझ नहीं पा रहे हो। ये मेरा भागना ही मिथ्या है। जो काम एक अज्ञानी पुरुष करता, जिसको कि ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जिसको अद्वैत का ज्ञान नहीं है, वो क्या करता? वो अगर उसको कोई चीज काटने आ रही तो उससे दूर भागेगा, उससे वो दूर भागेगा। अगर वो शंकराचार्य जी वहीं खड़े हो जाते तो एक मैसेज जाता, एक संदेश जाता, एक शिक्षा जाती कि भाई इतने बड़े महात्मा हैं, कुत्ता काटने आया और वो कुत्ते के सामने खड़े रहे और कुत्ते ने उनको नोच डाला, तो पूरे इतने संख्या में हो सकता है 2-4 लोग ऐसे और निकल के आते कि चलो अब तो यार महात्मा जी ने शिक्षा दी है तो कुत्ता काटने आए, कुत्ता काटने से हमको अब भागना नहीं चाहिए। इतने सारे लोग में से कुछ तो सामने आ ही जाते। कहते हैं ये जो शिक्षा भी बड़ी, ज्ञानी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष वैसा ही बर्ताव करे जैसा कि अज्ञानी बर्ताव करेगा, जैसा कि एक साधारण आदमी बर्ताव करेगा। अगर साधारण आदमी को रोता है तो ज्ञानी पुरुष को भी रोना चाहिए। एक ज्ञानी पुरुष किसी के यहाँ, जिसके यहाँ शोक हो गया हो, अगर जाके ये देने लगे, अपना ज्ञान बघारने लगे, अरे ठीक हुआ, मर गया, क्या हो गया, मर गया तो मर गया, मर गया तो मर गया, तो चलता ही रहता है मरना। तो किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हो, उसके यहाँ चला जाए ज्ञानी पुरुष, बोले कहाँ तुम नर्क में आ गए हो, अरे कितना अशुभ हो गया है, और एक और कष्ट लेने के लिए आ गया संसार में, एक और आ गया। तो ज्ञानी और अज्ञानी के, अभी इस बात में गहराई में आते हैं आपको, ज्ञानी और ज्ञानी के बाह्य, अब अंतर कहाँ करना है, इसीलिए करें कि पॉइंट को समझिए आप। अभी 2 चीज़ें यहाँ निकल के आ रही हैं, ऊपर से इसमें आ गया था, आपको पकड़ो, उस पॉइंट को पकड़ो। भीतर और बाहर 2 चीज़ें आ गई सामने, आपके सामने। भीतर और बाहर 2 चीज़, बाह्य
दो चीज़ें आ गई हैं, बाह्य रूप से ज्ञानी और अज्ञानी एक जैसा बर्ताव करें, बाह्य रूप से प्रकट रूप से सामने से ज्ञानी और अज्ञानी के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर अज्ञानी लोग किसी के निधन पे शोक प्रकट कर रहे हैं तो ज्ञानी को भी उसके निधन पे शोक ही प्रकट करना चाहिए। अगर अज्ञानी लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं तो उसको भी उनको जाके शुभकामनाएं बधाई देनी चाहिए। तो अभी आपको जो बता रहे इसमें उन्होंने टिप्पणी करी है, ये बात गीता में आगे भी आई। उन्होंने गुरु जी ने भी अपनी टिप्पणी में लिखा इसी श्लोक की कि महान व्यक्तियों पर अधिक उत्तरदायित्व होता है, जिनको जो बड़े हैं, जिनको ज्ञान है, उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि आम लोग उनका अनुसरण करते हैं। हमने आपसे ये बताया था कि अगर वो शंकराचार्य जी वहीं खड़े हो जाते कुत्ते को काटने से, तो 2-4-10 लोग तो उनकी अगर 500 लोग होते, 10,000 50,000 लोग भी होते, 1-2-4 लोग तो ऐसे आ ही जाते जो कि सोचते यार जब स्वामी, इतने बड़े स्वामी ने कुत्ते किसे नहीं भागी, कुत्ते ने नोट डाला तो नचवा लिया अपने को, तो 2-4 लोग तो आ ही जाएंगे सामने से। कहते हैं क्योंकि आम लोग उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण आग्रह करते हैं कि बुद्धिमानों को ऐसा कोई कार्य कथन नहीं करना चाहिए जो अज्ञानी को पतन की ओर ले जाए। ये तर्क दिया जा सकता है कि यदि बुद्धिमान अज्ञानी के प्रति करुणा रखते हैं। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, आप पकड़ लो तो बस समझ में आ जाए, आपको मज़ा आ जाए आपको, लेकिन आप पकड़ोगे टर्निंग पॉइंट जब आएगा तब आपके अंदर आएगा, कहने से नहीं आएगा, ईश्वर की कृपा से ही आएगा। क्या कहते हैं कि ये तर्क दिया जा सकता है। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं ना, हम सबको समझा दें, ये सब माया है, ये सब मोह माया है, सब मोह माया है। तो कहते हैं कि ये तर्क दिया जा सकता है कि यदि बुद्धिमान अज्ञानी के प्रति करुणा रखते हैं, उनके प्रति करुणा है, दया है, तो उन्हें सर्वोच्च ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। कोई आदमी भूखा है, तुम उसको ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान बता रहे हो। किसी की यहाँ डेथ हो गई, तुम उसको ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान बता रहे हो, उसको तुम परम ज्ञान बता रहे हो, उसको तुम ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो, उसको तुम है। तो उन्हें सर्वोच्च ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भगवान कृष्ण इस तर्क को यह कहकर निरस्त कर देते हैं कि उसी श्लोक को उन्होंने लिया है कि बुद्धि भेदम जनयेत, जिसका अर्थ है कि अज्ञानी को ऐसे उच्चतर उपदेश देकर अपने कर्तव्यों का त्याग करने के लिए नहीं कहना चाहिए जिन्हें समझने की वे योग्यता नहीं रखते। इन्हें समझने की वे योग्यता नहीं रखते। सामान्यतः भौतिक चेतना वाले लोग, जिनको भौतिक वस्तुओं में ही जिनके दिखाई पड़ती हैं, घर मकान बीवी परिवार जो भी है, मतलब भौतिक चीज़ें दिखती हैं, भौतिक चेतना वाले लोग केवल 2 ही विकल्पों पर विचार करते हैं। वो भौतिक जिनकी है कि कुछ भी लालसा है, इच्छा है, तो दो तरह के दृष्टिकोण उनके हो सकते हैं। क्या क्या होते हैं? या तो वे फलदायी कुछ पाने के लिए, परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब मेहनत करते हैं, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इतना व्यापार इतना बढ़ाना है, नौकरी में इस पद पे जाना है, इतना घर, इतना मकान, इतना बंगला, इतनी गाड़ी बनवाना है। तो या तो वे फलदायी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हैं, या फिर वे यह कहकर सभी परिश्रम त्याग देते हैं कि सभी कर्म श्रम श्राद्ध कष्टदायी और पापमय है। तो या तो खूब मेहनत कर रहा है, कोई सोचता है यार ये तो सब पाप की तरफ जा रहा है, ये तो कष्ट इससे मिलेगा, हमें छोड़ देंगे। इन दोनों में से, अब क्या कहते हैं वो स्वामी जी, इन दोनों में से परिणाम के लिए काम करना, परिणाम के लिए जो लोग कुछ पाने की आशा से काम कर रहे हैं, पलायनवादी दृष्टिकोण से कहीं श्रेष्ठ है। जो कहते हैं कि सारे कर्म बेकार हैं, मिथ्या हैं और इससे दुख मिलता है। अच्छा ये भी नहीं है,
लेकिन इससे वो अच्छा है जो कि फल प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के लिए कहीं मना नहीं किया, कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है आपको। तो इन दोनों में से परिणाम के लिए काम करना पलायनवादी दृष्टिकोण से कहीं श्रेष्ठ है। जो लोग किसी कमरे में, किसी दुकान में, किसी अलग वस्त्र पहन के बैठे हुए हैं, किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, किसी जंगल में बैठे हैं, उससे तो जो फल प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं कहते हैं वो अच्छे हैं। तो आपकी ज्ञान समझ में आएगा कि नहीं? आप कितने महात्माओं को चरण स्पर्श करोगे, ये आपका 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 कब कब वो टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आएगा ये आप जानो, हम तो खैर नहीं कह सकते। गीता क्या कह रही है, भागवत महापुराण क्या कह रहा है, आप कितने साधुओं का, महात्मा को आप कितनों को चरण स्पर्श करना चाहते हो आप देखो। तो लेकिन श्रेष्ठ कहते हैं कौन वो है जो कि कर्म कर रहा है, जो कर्मों से पलायन नहीं कर रहा है। और अच्छा ये भी नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर तुलना करोगे तो वो उनसे बेटर तो है जो किसी फल के लिए कर रहे हो। कि फल के प्राप्त करना भी गलत ही माना गया, गीता में हर जगह बताया गया, लेकिन फिलहाल तुलना कहा गया है। अतः वैदिक ज्ञान के अंतर्गत आध्यात्मिक लोगों का, अब देखिए निचोड़ आ गया, अतः वैदिक ज्ञान के में पारंगत आध्यात्मिक लोगों को, जिनको ज्ञान है भागवत का, गीता का, रामायण का, वेदों का, अज्ञानी लोगों को अपने कर्तव्यों का ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनको ज्ञान के सामने बघारना नहीं चाहिए। ये व्यापार छोड़ो यार, कहाँ तुम पड़े हो व्यापार करने में, नौकरी करने में। यदि अज्ञानी लोगों का मन विचलित और अशांत हो जाए, ज्ञान तो उनके पास है नहीं, लेकिन अगर वो दुविधा में आ गए, विचलित हो गए, अशांत हो गए, तो वे कर्म में विश्वास खो सकते हैं और कर्म रुकने और ज्ञान की प्राप्ति न होने से अज्ञानी दोनों ही पक्षों से हानि उठाएंगे। तो अभी कुछ तो आपको क्लियर करने की कोशिश की, थोड़ा और आपको क्लियर करना चाहिए आपको कि कैसे आप ये आपको बताया कि थोड़ा सा पॉइंट पकड़ो, भीतर और बाह्य, भीतर और बाहर, ये दो चीज़ों को हमेशा आपको समझना पड़ेगा। आपको अपने ज्ञान का प्रयोग अंदर करना है, भीतर करना है। बाह्य, हाँ बाह्य तो आपका आचरण व्यवहार सब एक जैसा ही होगा। तो कैसे होगा आपको, उसके बहुत सारे उसके तरह के सिद्धांत आप बना सकते हो, बहुत तरह के सिद्धांत आप बना सकते हो। आप को जैसे इसमें इसी अध्याय में भी आया था, वैसे आप मान सकते हो कि है क्या कि जो अज्ञानी है, जो रागी व्यक्ति है, जो कामनाओं वाला व्यक्ति है, उसको दुख होगा अगर वो अपनी मनचाही वस्तु नहीं प्राप्त कर पाता है, मन चाहे परिणाम नहीं प्राप्त कर सकता है, तो उसको दुख होगा। और अगर मन चाही वस्तु पा जाएगा, मन चाहे परिणाम प्राप्त करेगा, तो उसके अंदर अभिमान आ जाएगा, उसके अंदर अभिमान आ जाएगा। तो कर्म तो दोनों को करने हैं, ज्ञानी को भी करना है, अज्ञानी को भी करना है। अज्ञानी दुखी होगा, ज्ञानी दुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस कई तरह से आप अभी तक जो आपने सुना है, सत्संग सुना है, आपको बहुत बार समझाया गया कि ज्ञानी ये मानता है, ये समझता है कि ये संसार अवास्तविक है, रियल नहीं है। जो आज दिख रहा है वो पहले नहीं था और आगे भी नहीं होगा, वो परिवर्तनशील है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है। एक क्षण में कुछ भी हो जाता है, एक क्षण में भी भूकंप आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, प्लेन टकरा जाएगा, ट्रेन टकरा जाएगी, सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा आपका। कोई ना कोई कारण बनेगा, बट ये संसार क्या है? क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है। मिथ्या माने जो हमेशा नहीं रहता, जो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो ये तो हो गए आपको थोड़ा समझने के लिए। लेकिन और अच्छी तरह समझना चाहो आप तो ज्ञानी और अज्ञानी के का फ़र्क
बड़ा सरल सा है। अज्ञानी हर वस्तु को अपना मानता है, अपना अधिकार मानता है, अपना मानता है। ज्ञानी व्यक्ति हर वस्तु को ईश्वर की दी हुई मानता है। तो इतना ही फर्क, बहुत बड़ी बढ़िया प्रयास नहीं करने हैं आपको। जो कुछ भी आपके घर में, दुकान में, बेटा बेटी, बंगला, गाड़ी है, ये सब अज्ञानी के पास भी रहेगा, ज्ञानी के पास भी रहेगा। पर अज्ञानी ये मानता है कि मेरी कार है, मेरी कार है, मेरी कार है, हाय मेरी कार, हाय मेरा घर, हाय मेरी बीवी, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा स्वास्थ्य। और ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि 1000 कारण बनते हैं। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जो दिया उसी ने दिया, जो लिया उसी ने लिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। बस फर्क इतना ही है। ज्ञानी व्यक्ति कुछ छोड़ता नहीं है। खाना नहीं छोड़ेगा, पीना नहीं छोड़ेगा, घर नहीं छोड़ेगा, व्यापार नहीं छोड़ेगा, दुकान नहीं छोड़ेगा, जॉब नहीं छोड़ेगा। वो उसको ये है कि ये चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कर्म करना ही मेरा अधिकार है। कर्म पे घूम फिर के बात आ गई। वो भी कर्म हम केवल निमित्त रूप में, दिखावे के लिए, ईश्वर के सिद्धांत पे चलने के लिए, ईश्वर की शिक्षा पे अमल करने के लिए कर्म कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर कहता है कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो से करे जैसे करे सो तस फल चाखा। तो आपको बहुत बड़े बड़े सिद्धांत याद करने की, बड़े बड़े मंत्र याद करने की जरूरत नहीं है। आपका जो नुकसान हो जाए, जो मिल जाए, तो आपको अभिमान ना हो, बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, तो आप इस घमंड में मत आ जाओ कि मुझे तो बहुत बड़ा, मेरे अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य है, मेरी बहुत बड़ी शक्ति है और मैंने ये अर्जित किया, मैंने इतनी बड़ा प्रमोशन पाया, मैंने इतना व्यापार बढ़ा लिया, मेरी इतनी प्रॉपर्टी हो गई है। उस पर आपका अभिमान ना हो। और अगर आपका कुछ आपका छूट जाए, कुछ आपका नुकसान हो जाए, कुछ आपसे दूर हो जाए, तो उस पर दुख न हो। बस ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया। जो दिया उसी ने दिया, जो लिया उसी ने लिया। तो ये जो बात हो रही थी, आप गीता का और भागवत का पॉइंट समझ लो तो बस आनंद आपको आ जाए। आपका व्यवहार दोनों का एक जैसा होगा। जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, और जो इसके विपरीत है, जो नासमझ है, जो अज्ञानी है, उन दोनों के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आएगा। हमने व्यवहार अलग अलग बना दिए हैं। हम इतने समझदार हो गए हैं, और उस पर भी तुर्रा ये है कि जिसको ये वाला ज्ञान पे अमल करता है, दुनिया उसी को गलत समझती है। जो तथाकथित जो सब झोला जंबर लेके घूम रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति को गलत समझता है कि यार ये कैसे ज्ञानी है। घर, मकान, दुकान, बंगला, कोठी, व्यापार कर रहे हैं और बड़ा अपने को ज्ञानी समझते हैं। तो जो कसाई का काम करे, जो चांडाल का काम करे, भगवान उसके कर्म, बस आपको अपना कर्म करना है, स्वधर्म करना है। आपका जो कर्म है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आपका फर्ज बनता है, जो दूसरों के प्रति फर्ज बनता है, वो करना है आपको। जो आपका, अब आप किसी का जन्म मान लो कसाई परिवार में हुआ, तो उसका काम तो कसाई ही है, दूसरा चेंज कर सकता है व्यापार, बट अमूमन अब अगर कोई सैनिक जो है वो बोले अहिंसा परमो धर्मा, और वो सेना में भर्ती हो जाए, बोले मैं तो किसी को मारूंगा नहीं साहब, अहिंसा परमो धर्मा। वो क्षत्रिय है। तो इसलिए जो है, जैसे अज्ञानी मरता और मारता दोनों है, अज्ञानी मरता मारता दोनों है, वैसे ही ज्ञानी को भी मरना और मारना दोनों पड़ेगा।
और तब ये सिद्धांत लेके चलना पड़ेगा कि ना हम मारने वाले हैं ना मारने वाले हैं, आत्मा अजर और अमर है। लेकिन बाह्य रूप से जैसे अज्ञानी व्यक्ति मरता है या मारता है, राम जी बोलते हैं ना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे सीता खो गई तो खो गई, ये थोड़ी कह रहे हैं वो। तुम ऐसे लोगों पे तुम तुरंत लांछन लगा देते हो, देखो ये जो है अपनी पत्नी के वियोग में बड़ा दुखी हो गया है, बड़ा पत्नी में बड़ा आसक्त है, हैं? भगवान शिव जो है सती का शव लेकर के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे, राधा और कृष्ण कभी अलग ही नहीं हुए, और तुम तुरंत बड़े तथाकथित जो ज्ञानी है वो तुरंत लांछन लगा देते हैं, और जो दूसरे लोग भी हैं जिनका अज्ञान नहीं है वो भी कहते हैं अरे हम तो अज्ञानी है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, हम तो अज्ञानी, हम तो मूर्ख हैं, तुम व्यापार में क्यों लगे हुए हो। तुमने इतने बड़े बड़े लोग बाबा रामदेव पे ऊपर प्रश्न लगा देंगे, अरे कितना बड़ा व्यापार क्यों फैला कर रखा है उसने। लोग बाबा रामदेव पे प्रश्न लगाते हैं। लोग ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ, उनको समझ नहीं आते हैं, जो कंदराओं गुफाओं में बैठे उनको लगता है वो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। तो इसलिए जो है ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में अंतर बाह्य नहीं होगा, लेकिन भीतर में ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क होता है। तो हमको इसीलिए कहते हैं कि आपको रंगमंच में आए हो, हम नाटक करने आए हैं, हमें बिना ममता रखते हुए पुत्र धर्म भी निभाना है, पिता का धर्म भी निभाना है, पत्नी का धर्म भी निभाना है, पति का धर्म भी निभाना है, ये मानते हुए कि सब ईश्वरी है। इसीलिए जो इसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, भगवान शंकर ने क्या कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो है भजन का मतलब, वो ये कह रहे हैं कि जगत को खाली मिथ्या मानो, जगत को पाने और जाने से दुखी नहीं हो, वो संसार छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें भी जो आपकी बात आई है कि इसमें कहा गया है कि वो आसक्ति छोड़ना है, आपको उनको नहीं छोड़ना है, आपको उसको नहीं छोड़ना है, आपको केवल आसक्ति छोड़नी है। ये तो आसक्ति छोड़नी है आपको, कोई चीज़ और नहीं छोड़नी है आपको। तो इसलिए जो है ये जो इसका अर्थ आप ये निकालते हो कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सारा जगत छोड़ना है आपको, जगत को मिथ्या मानना है, जगत की प्राप्ति में और जगत की छूट जाने में आपको दुख नहीं करना है बस। तो आपको सारे कर्तव्य निभाने हैं। आप अगर माँ बाप हैं, आप अपने बॉस हैं, अधिकारी हैं, आपके नीचे कर्मचारी हैं, आपको उनको टोकना भी है, समझाना भी है, उनको डांटना भी उनको है, लेकिन उस तरह से करना है कि आपको अंदर और बाहर दोनों चीज़ें लेना पड़ेगा कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, और गड़े गड़ मारे चोट, और अंतर हाथ सहार दे। तो वो आपको अंदर से सबको समान समझना है, आपको अंदर से सबको समान समझना है, लेकिन बाह्य रूप से तो व्यवहार बाह्य का करना है। शरीर के हर अंगों को की पीड़ा आपके अंदर होती, दर्द होता है, लेकिन शरीर के हर अंगों से का उपयोग अलग अलग अंग का अलग अलग उपयोग होता है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं आप, लेकिन आप सबके लिए अंदर अंदर आपको पीड़ा रहती है, कष्ट रहता है, अपनत्व का भाव रहता है कि हर शरीर का हर अंग अच्छा रहे, लेकिन आप सबसे अलग अलग उसका उपयोग करते हो।
तो आपको ये जीवन में अभिनय करना ही पड़ेगा। आपको अपना, बस ये है कि आपको अपना, कोई भी आपका मातहत है, कोई भी है, आपको वहाँ फर्ज कर, लेकिन उसके अंतरात्मा को चोट पहुँचाने वाला, उसका आहित करने वाला काम नहीं करना है, उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है। तो ये अर्थ अगर आपको आज के समझ में आ रहा हो तो ईश्वर की कृपा आप पे हो जाए कि बस ज्ञानी और अज्ञानी, अगर आप सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग सुनने का फल आपके अंदर यही होना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस उसमें अपनी आसक्ति छोड़नी है। आपको अज्ञानियों के मन में कोई अश्रद्धा, कोई भ्रांति, कोई भ्रम भी पैदा नहीं करना है कि वो कर्म ना करे, बल्कि उल्टा आपको भी कर्म करना चाहिए, आपको भी व्यापार करनी चाहिए, आपको भी नौकरी करनी चाहिए, आपको भी सब कुछ करना चाहिए, बट ईश्वर के साक्षी मान करके, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, ईश्वर के लिए, परम हित के लिए, परहित के लिए सब कुछ करना है और उसको भी अपना नहीं मानना है। तो अभी हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, गुरु दत्तात्रेय वाला जो अध्याय आएगा उसमें भी बहुत अच्छी चर्चा आ रही है, बट आज की बात को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भाई लोगों, नमस्ते। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो चलिए बातचीत बताइए। नबिता जी आप जुड़े हुए हो क्या? नबिता जी वैसे यार थोड़ा आउटिंग पे हैं, कुछ बोल पाएंगे कुछ? क्या हरिओम कुछ बोल पाएंगे क्या? बोलना चाहेंगे? हाँ, बस भाई जो आपने एक और बताया वो ही बहुत अच्छा लगा कि अपने जो कर्म है वो करते रहो और किसी चीज में आसक्ति उसमें ना रखो। लेकिन वो जो पहला वाला जो थॉट था कि अपनी सारी ड्यूटीज को करो जैसे आम आदमी करता है, लेकिन अंदर से आप उससे अटैचमेंट ना रहे, अंदर से आपका जो ज्ञान है वो रहे, बट ऊपर से आपको वैसे ही व्यवहार करना है। कुछ आपको डिफरेंटली अपने व्यवहार में दिखाने की कोशिश या अदरवाइज नहीं करनी है। और अच्छा आपने वो एग्जांपल दिया था कि वो जो कुत्ते के पीछे भागे, जोखिम के पीछे भागा, सॉरी, और फिर वो भागे, वो अच्छा था। तो बस यही कहना चाहेंगे। नहीं, अच्छा है आप जुड़े रहे। आप टूर के दौरान भी, बाहर निकलने के दौरान, ये बड़ी बात है, और सुना भी और बात को समझ भी किया, बड़ा अच्छा लगा। इसलिए हमने कहा थोड़ा पहले नबिता से बात कर लेते हैं। मुकुल भैया जी बताइए कुछ। जी अच्छा था सत्संग जी आज का, बहुत अच्छा था, ज्ञानवर्धक था, और बुद्धिमान और ज्ञानी और अज्ञानी में डिफरेंस समझ में आया कि ज्ञानी लोगों को खाली, अज्ञानी और ज्ञानी में विशेष फर्क ये है कि अज्ञानी व्यक्ति जो है हर एक चीज में आसक्ति रखता है अपना, कि ये मकान हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, और उसी के प्रति उसका दिमाग दिन भर चला करता है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाना है, और ऊंचा अहदा कैसे प्राप्त करना है, और एक से दो मकान कैसे बनाने हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो है, जो संसाधन एक आवश्यक है उतने में ही सीमित रहना पसंद करता है, या उतने में ही उसको सीमित रहना चाहिए। ज्यादा धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। जितने में गृह गृहस्थी और सम्मान समाज में बना है, उसके अतिरिक्त जो धन है तो वो दूसरों पे की मदद करने के लिए या दूसरों की सहायता करने में उसको खर्चा करना चाहिए। तो स्वार्थी नहीं होना चाहिए उसको। जो भी कार्य करते हैं वो सब, ज्ञानी और अज्ञानी में एक फर्क ये है कि कोई अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि हम कर रहे हैं, हमने बना लिया मकान, हमने कोई हासिल कर ली है, और ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि ईश्वर का दिया हुआ है,
ईश्वर ने हमको ये व्यवस्था प्रदान की है, तो ईश्वर को धन्यवाद देता है, ईश्वर के आश्रित रहता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में विशेष फर्क दादा यही है, और हम लोगों को भी ये सही अपना आचरण करना चाहिए कि कोई भी चीज को भगवान को निमित्त करते चले कि भगवान ने दिया, भगवान ने हमें भरपूर भोजन दिए, या मान सम्मान भी जो भी है भगवान ने दिया हुआ है। तो ये इस चीज को समझ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सुंदर है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। जय श्री कृष्ण। और ये बताइए आप अपनी बात रखिए। जय श्री कृष्ण। जैसे हम लोग घर गृहस्थ